वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 28 लक्ष्मीकांत का, जो कि है जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर। तो ये जो कंसेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, वो ओरिजिनेट हुआ था एंड डेवलप हुआ था यूएसए के अंदर में। ये जो टर्म है ये पहली बार आई थी 1947 में बाय आर्थर स्केलेसिंगर, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। ये एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे एंड एजुकेटर थे। और इंडिया में ये जो डॉक्ट्राइन थी जुडिशियल एक्टिविज्म की, वो इंट्रोड्यूस करी गई थी मिड 1970s में, जो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस डी ए देसाई ने ये फाउंडेशन रखी थी जुडिशियल एक्टिविज्म की हमारी कंट्री में। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया जाता है जुडिशरी के द्वारा प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स के राइट को और प्रमोशन करने के लिए जस्टिस को सोसाइटी में। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एक असर्टिव रोल है जो कि प्ले करा जाता है जुडिशरी के द्वारा, जिससे कि जो ये दो ऑर्गन्स हैं हमारी गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वो अपने जो एक फंक्शन है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से करें। मतलब अगर जुडिशरी को लगता है कि भाई ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो कुल मिला के वो आती है बीच में इंटरफेरेंस करने के लिए। ठीक, तो जुडिशियल एक्टिविज्म को ये भी बोला जाता है कि ये जुडिशियल डायनेमिज्म है, ये एक एंटीथेसिस है जुडिशियल रेस्ट्रेंट की, जिसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करा जाना है जुडिशरी के द्वारा। जुडिशियल एक्टिविज्म जो कि डिफाइंड है इन द फॉलोइंग वे। जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरीका है एक्सरसाइज करने का जुडिशियल पावर का, जो कि मोटिवेट करता है जजेस को और डिपार्ट करता है फ्रॉम नॉर्मली प्रैक्टिस्ड स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू जुडिशियल प्रेसिडेंस इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। मतलब कुल मिला के ऐसा समझ लो कि अपने जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करके जितने भी ये मतलब चीज़ें हैं उनको नॉर्मली फंक्शन कराता है, खासकर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव मैटर्स में इंटरफेरेंस करके। ठीक, और जुडिशियल एक्टिविज्म एक प्रैक्टिस है जुडिशरी के द्वारा इन द जुडिशरी, जो कि प्रोटेक्ट करती है, एक्सपेंड करती है एक इंडिविजुअल के राइट्स को अपने डिसीजन के थ्रू। ठीक, और जुडिशियल एक्टिविज्म को डिफाइन करा जा सकता है कि ये एक प्रोसेस है ऑफ लॉ मेकिंग। जजेस के द्वारा एक लॉ मेकिंग करी जा रही है। कुल मिला के समझ लो कि लेजिस्लेचर का काम जुडिशरी कर रही है। ठीक, जिस टाइम पे उनको ऐसा लगता है कि भाई साहब अब ये तो नहीं कर रहे हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से, तो अब हमें इसमें इंटरफेरेंस करना ही पड़ेगा, तो तब जाके वो जुडिशियल एक्टिविज्म जो कंसेप्ट है ये लागू होता है एक तरीके से। जुडिशियल एक्टिविज्म एक फ़िलोसफी है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग की, जहाँ पे जो जजेस हैं उनको अलाउ करा जाता है उनकी पर्सनल व्यूज़ के लिए अबाउट पब्लिक पॉलिसी अमंग अदर फैक्टर, जो कि गाइड करते हैं उनके डिसीजंस को। जुडिशियल एक्टिविज्म एक प्रोसीजर है जो कि इवॉल्व हुआ एक न्यू प्रिंसिपल कंसेप्ट मैक्सिम्स फार्मूला एंड रिलीफ देता है ये जस्टिस को, और एक्सपेंड करता है स्टैंडिंग ऑफ द लिटिगेंट एंड ओपन करता है डोर कोर्ट्स के लिए, जिसको भी ज़रूरत है एक लिटिगेशन वगैरह के थ्रू एक जाते हैं, फिर वहाँ पे ऑब्वियसली बात है फिर वो उसमें इंटरफेरेंस करते हैं। ये जो कंसेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का वो क्लोजली रिलेटेड है जो कि कंसेप्ट है पीआईएल का। ये जुडिशियल एक्टिविज्म है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि एक मेजर फैक्टर है फॉर द राइज ऑफ पीआईएल। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पीआईएल एक आउटकम है जुडिशियल एक्टिविज्म का। ठीक, मतलब ऐसा समझ लो जुडिशियल एक्टिविज्म को अगर आपको देखना है तो वो पीआईएल के थ्रू आप देख सकते हैं। इनफैक्ट जो पीआईएल है वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है मैनिफेस्टेशन की जुडिशियल एक्टिविज्म के। ठीक, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या डिफरेंस है? तो जो कंसेप्ट है जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म का क्लोजली रिलेटेड है वैसे तो, बट इनमें कुछ हल्का फुल्का डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि ये अगर आप देखेंगे तो मिड 20th सेंचुरी में तो ये जो वर्जन था जुडिशियल रिव्यू का उसको ही एक निकनेम मिला है, ऐसा समझ लो जुडिशियल एक्टिविज्म का। स्पेशली यूएसए के अंदर में, इंडिया में जो पार्टिसिपेंट हैं वो मिक्सअप है डिबेट एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म की जुडिशियल रिव्यू के साथ। जो जुडिशियल रिव्यू का अगर देखा जाए तो ये वो फॉर्म है जिसमें कि जजेस जो है वो जो ये क्या नाम है जुडिशियल एक्टिविज्म है, जिसके अंदर में क्या होता है कि जो जजेस जो कि पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग पॉलिसीज़ में। ठीक, ये इनवैलिडेट करार देने के साथ साथ ये लॉ मेकिंग भी करते हैं। जुडिशियल रिव्यू में तो वो इनवैलिडेट करते हैं ना, इनवैलिडेट कर देते हैं किसी भी पॉलिसी को या किसी भी कानून को। लेकिन इसके अंदर में क्या है कि ये एक्टिविज्म के अंदर में ये लॉ मेकिंग प्रोसेस में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का वो इनहेरेंट है जुडिशियल रिव्यू में, ऐसा समझ लो, जो कि एम्पावर करता है कोर्ट को कि वो अपहोल्ड करे कॉन्स्टिट्यूशन को एंड डिक्लेयर करे लॉज को एंड एक्शन ले इनकन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशियल एक्टिविज्म जो कि नेसेसरी एंश्योर करने के लिए एक प्रॉपर डिस्चार्ज ड्यूटीज का अदर ऑर्गन्स के थ्रू। ये जो टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म है वो
आया कम इन टू करेंसी समटाइम इन द 20th सेंचुरी, जो कि डिस्क्राइब करता है एक्ट ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन, जजेस जो कि बनाते हैं पॉजिटिव लॉ। हाउएवर कोई भी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है जुडिशियल एक्टिविज्म की एज अ होल। ये बोला जा सकता है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो मतलब एक तरीके से स्ट्रेस देता है एक इम्पोर्टेंस पे जुडिशियल रिव्यू के एंड एक पावरफुल जुडिशरी है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन करने के लिए सर्टेन कोर राइट्स। ये जो एक्सपेंडेड कंसेप्ट है लोकस स्टैंडर्ड का इन कनेक्शन विद पीआईएल वह जुडिशियल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम वो एक्सपेंड करता है अपनी जुरिस्डिक्शन लिमिट को कोर्ट की एक्सरसाइज करने के लिए जुडिशियल रिव्यू को। ये जो एक्सपेंडेड रोल है उसको एक टाइटल भी दिया गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म का बाय दोज उनके द्वारा जो कि क्रिटिकल है इस एक्सपेंडेड रोल को लेकर जुडिशरी की। जुडिशियल एक्टिविज्म जो कि एज रिगार्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो कि फॉल करते हैं अंडर द रुब्रिक ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। और एक ब्रॉडेस्ट लेवल पर देखा जाए तो एक किसी भी ओकेजन में जहाँ पे जो कोर्ट है वो इंटरवीन करता है एंड स्ट्राइक डाउन करता है एक पीस ऑफ ड्यूली इनेक्टेड लेजिस्लेशन को। जस्टिफिकेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू डी एल वधेरा, डॉक्टर बी एल वधेरा, तो रीज़न क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म के वो हैं क्या कि अगर आप देखेंगे तो देर इज़ नियर कोलैप्स ऑफ द रेस्पॉन्सिबल, मतलब जिस टाइम पे जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है तो कोलैप्स हो जाती है, ये जो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव है वो फेल हो जाता है डिस्चार्ज करने के लिए अपने रेस्पेक्टिव फंक्शन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस में इरोजन हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के एंड डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के बीच में। और जो सिटीजन है कंट्री के वो देखते हैं जुडिशरी को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट एंड फ्रीडम। और इसके वजह से क्या होता है ट्रिमेंडियस प्रेशर होता है जुडिशरी पे जो कि स्टेप इन मतलब जो कि स्टेप लेती है बीच में इंटरफेरेंस का, ठीक, जो सफरिंग मासेस है उसको थोड़ा सा एड देने के लिए राहत देने के लिए। जुडिशियल एंथुसियाज्म जो कि क्या है कि जो जजेस हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं सोशल रिफॉर्म में जो कि रिफॉर्म जो कि टेक प्लेस लेते हैं इस चेंजिंग टाइम्स में, तो ये इनक्रेज करता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिबरलाइज करता है प्रिंसिपल को उसके लोकस स्टैंडर्ड के। लेजिस्लेटिव वैक्यूम क्या होता है कि देर इज़ जस्ट लाइक देर मे बी सर्टेन एरियाज जहाँ पे जो है विच हैव नोट बीन, मतलब अभी तक उनके ऊपर कोई भी लेजिस्लेशन ने कोई फंक्शन वगैरह नहीं लिया, तो वो कोर्ट जो है वो इंडल्ज होता है जुडिशियल लेजिस्लेशन में और जो मीट करता है ये जो चेंजिंग सोशल नीड्स हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो इट सेल्फ अडॉप्ट करता है कुछ प्रोविज़न जो कि देता है जुडिशरी को इनफ स्कोप लेजिस्लेट करने के लिए और प्ले करने के लिए एक एक्टिव रोल। तो सिमिलरली सुभाष कश्यप जो हैं जो कि हैं उन्होंने ऑब्जर्व करा था कि जो सर्टेन इवेंचुअलिटीज़ थी वो मे बी कन्विंस्ड जिस टाइम पे जो जुडिशरी थे वो एक ओवर स्टेप लेती है नॉर्मल जुरिस्डिक्शन में एंड इंटरवीन करती है कि एरियाज में अदरवाइज फॉलिंग विद इन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। तो व्हेन जिस टाइम पे जो लेजिस्लेचर है वो फेल हो जाता है डिस्चार्ज करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी या हंग लेजिस्लेचर हो जाता है, जिस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो एक वीक और इनसिक्योर एंड एक बिजी होती है स्ट्रगल करने में अपने सर्वाइवल को लेके, देयरफॉर वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती है, ठीक, ओके। और जिस टाइम पे जो पावर में होते हैं वो एफ्रेड होते हैं कोई भी एक ऑनेस्ट एंड हार्ड डिसीजन लेने से कि वो अपनी पावर खो ना दे, तो फिर उस रीज़न के रिगार्डिंग में फिर कोर्ट वगैरह को इंटरवीन करना पड़ता है और इशू करता है लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें, ठीक। और आगे देखते हैं जिस टाइम पे जो लेजिस्लेचर एंड जो एग्जीक्यूटिव फेल हो जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिक राइट सिटीजन्स के, जैसे राइट टू लाइफ जो कि डिसेंट लाइफ का, हेल्थी सराउंडिंग्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एक ऑनेस्ट एफिशिएंट एंड जस्ट सिस्टम ऑफ लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जहाँ पे जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो मिसयूज़ करा जाता है कि स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेरियन पार्लियामेंट्री पार्टी गवर्नमेंट के थ्रू फॉर अल्टीरियर मोटिव्स के लिए, ठीक। और कई बार क्या होता है कि जो कोर्ट्स है वो देमसेल्फ नोइंगली और अननोइंगली वो एक विक्टिम बन जाता है ह्यूमन का। और जितने भी ओल्ड टू ह्यूमन होते हैं जो वीकनेसेस होती हैं क्रेज़ की फॉर पब्लिसिटी, प्लेइंग टू द मीडिया एंड होगिंग द हेडलाइंस। और अगर डॉक्टर वंदना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कंसेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का वो देखा जा सकता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है फॉलोइंग ट्रेंड्स, जैसे कि एक्सपेंशन करता है राइट्स का, हियरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, एक्सपेंशन होता है डेलीगेशन का विदाउट लिमिटेशन, एक्सपेंशन होता है जुडिशियल कंट्रोल का ओवर डिस्क्रिशनरी पावर्स, एक्सपेंशन होता है जुडिशियल रिव्यू का ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोशन होता है ओपन गवर्नमेंट का या इनडिस्क्रिमिनेट होता है एक्सरसाइज ऑफ
कंटेम्प्ट पावर का एक्सरसाइज ऑफ jurisdiction व्हेन नॉन एग्जिस्ट या ओवर एक्सटेंडिंग होता है स्टैंडर्ड रूल का इंटरप्रिटेशन का इन इट्स सर्च और अचीव करते हैं इकोनॉमिक सोशल एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पासिंग ऑफ ऑर्डर, ठीक, विच आर एज पर अनवर्केबल। एक्टिवेटर्स क्या हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के? तो उपेंद्र बख्शी जो कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने डिलीनिएटेड करा कुछ फॉलोइंग टिपोलॉजी सोशल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, जो कि एक्टिवेट करा जिन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म को। जो सिविल राइट एक्टिविस्ट, ये जो ग्रुप है वो प्राइमरली फोकस करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट इशू पे। पीपल राइट एक्टिविस्ट जो कि ये फोकस करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स पे विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट रिप्रेशन ऑफ पीपल्स मूवमेंट। कंज्यूमर राइट ग्रुप ये फॉर्मेशन करते हैं, रेस करते हैं इशू कंज्यूमर राइट्स का विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, किसकी? पॉलिटी ऑफ पॉलिटी एंड द इकोनॉमी। बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स हैं ये ग्रुप आस्क फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म इन नथिंग सॉर्ट ऑफ एनिलेशन, वही वेज स्लेवरी वगैरह को रिगार्डिंग। सिटीजन फॉर एनवायरनमेंट एक्शन, यानी कि इंक्रीज करने के लिए जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कॉम्बैट करने में चीज़ों को, ठीक, और पोल्यूशन को कम करने में। सिटीजन ग्रुप अगेंस्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी कि इरिगेशन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में। या राइट ऑफ चिल्ड्रन ग्रुप्स, यानी कि चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो जुवेनाइल वगैरह जो राइट्स वगैरह हैं। या कस्टोडियल राइट ग्रुप्स, या पॉवर्टी राइट ग्रुप्स, या इंडिजीनियस पीपल राइट्स ग्रुप। वुमेंस राइट ग्रुप, बार बेस्ड राइट ग्रुप हो गए, या मीडिया ऑटोनॉमी ग्रुप हो गया, सॉर्टेड लॉयर बेस्ड ग्रुप हो गया, सॉर्टेड इंडिविजुअल पटिशनर्स वगैरह हो गए। तो ये सबके अलग अलग सबका एक उद्देश्य है, ठीक। एप्रीहेंशन टू जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जो सेम ज्यूरिस्ट है उपेंद्र बख्शी, उन्होंने प्रेजेंट करी एक टिपोलॉजी फेयर के रिगार्डिंग जो कि जनरेट होता है जुडिशियल एक्टिविज्म से। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो एक मतलब एक फियर टाइप से भी जनरेट हो जाता है, ठीक। मतलब कुल मिला के देखो, कोई चीज़ अगर सही है तो कुछ एक चीज़ गलत भी है, ठीक। तो गलत कब हो जाती है? जब उसका ओवर यूज़ हो जाता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो आइडियोलॉजिकल फियर है, क्योंकि ये पावर को अपसर्ज करता है लेजिस्लेचर की एंड एग्जीक्यूटिव की, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की जो कि सिविल सोसाइटी में है। एपिस्टीमेटिक फियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या उनको नॉलेज है कि इकोनॉमिक मैटर में, ठीक, साइंटिफिक मैटर्स में, एटॉमिक एनर्जी में, इन सब में ये मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो फियर्स हो जाते हैं, ठीक। या लेजिटिमेशन फियर आपको देखने को मिल जाएगा, डेमोक्रेटिक फियर देखने को मिल जाएगा, बायोग्राफिक फियर देखने को मिल जाते हैं। लेजिटिमेशन में यानी कि वो डिप्लीशन जो होता है सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रूमेंटल अथॉरिटी का एक ऑर्डर पास करके, ठीक। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मतलब एक तरीके से बाईपास कर दिया जाता है चीज़ों को। डेमोक्रेटिक फियर्स में वही कि जो PIL के थ्रू नर्चर करते हैं डेमोक्रेसी वगैरह को। तो क्या एक डिप्लीटिंग पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है फ्यूचर में? बायोग्राफिक फियर्स जो कि एक नेशनल अफेयर से रिलेटेड है, ठीक। जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रेस्ट्रेंट। जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मतलब क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रेस्ट्रेंट, ये दो अल्टरनेटिव जुडिशियल फिलोसफी है यूनाइटेड स्टेट में। और जुडिशियल रेस्ट्रेंट एक तरीके से क्या होता है, ये रोल ऑफ जजेस शुड बी स्क्रिप्ट, मतलब एक लिमिटेड रोल होता है जुडिशरी का, ऐसे समझ लो। इनकी जो जॉब है मेरली टू से व्हाट द लॉ इज लिविंग, what the law is leaving the business of law making where it probably belongs at is with the legislator and executive। मतलब कुल मिला के जुडिशियल एक्टिविज्म थोड़ी सी ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर देता है कि एक तरीके से आपको इंटरफेरेंस करने की। रेस्टेंट का मतलब क्या है कि आपकी पावर उतनी ही रहनी है जितनी आपके पास पावर है, ठीक। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जजेस को अलाउ नहीं करा जाना चाहिए एक पर्सनल पॉलिटिकल वैल्यूज़ एंड पॉलिसी एजेंडाज में अपने जुडिशियल ओपिनियन थोपने के लिए, ये सारी चीज़ें। मतलब रेस्टेंट क्या है कि पावर का कम होना, एक्टिविज्म क्या है कि थोड़ा सा पावर का ज़्यादा हो जाना। यूएसए में क्या है कि जो डॉक्ट्राइन है जुडिशियल रेस्टेंट की, वो बेस्ड है फॉलोइंग 6 अजम्पशंस पे। जो कोर्ट है वो बेसिकली अनडेमोक्रेटिक है बिकॉज इट इज़ नॉट वॉइल एक्टिव नहीं है, प्रीअज्यूमली नॉन रेस्पॉन्सिव है पॉपुलर विल के रिगार्डिंग। और इस एलिज्ड ओलिग्राफिक कंपोजिशन जो है ये जो कोर्ट का वो इसको डिफर करती है कि जिस वेर एवर पॉसिबल टू द मोर डेमोक्रेटिक ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट।
जो क्वेश्चनेबल ओरिजिन है ग्रेट पावर का जुडिशियल रिव्यू का, वो एक पावर है नॉट स्पेसिफिकली जो कि ग्रांट करी गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, उसमें आपको दिक्कत देखने को मिल जाती है। कंसेप्ट जो है फेडरलिज्म का, वो जो कि डिवाइड करता है पावर को स्टेट वगैरह के बीच में एंड नेशन के बीच में, कोर्ट वगैरह के बीच में, तो उसमें भी कई बार दिक्कत आ जाती है। बची बात है जिसका जो एम्बिट है उसमें इसको काम करना चाहिए। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं, जो नॉन आइडियोलॉजिकल बट प्रैग्मेटिक अजम्पशन है, जब से जो कोर्ट है वो डिपेंडेंट हुआ था कांग्रेस पे फॉर इट्स जुरिस्डिक्शन एंड रिसोर्सेज, इंडिपेंडेंट हुआ था पब्लिक एक्सेप्टेंस में फॉर इट्स इफेक्टिवनेस, तो उसमें भी आपको कई बार रिस्क नज़र आ जाता है। ठीक, अरिस्टोक्रेटिक नोशन की बीइंग अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड इनहेरिटर, और जो कस्टोडियन है एंग्लो अमेरिकन लीगल ट्रेडिशन का, तो उसको कई बार काफ़ी एक जो लेवल होता है पॉलिटिकल लॉ के, उससे कहीं ऊपर जाके चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है कि जिस टाइम पे जो डिलीवर करते हैं जिस टाइम पे उन्होंने डिलीवर करा जजमेंट का दिसंबर 2007 में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहा जाता था मतलब अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉल फॉर जुडिशियल, मतलब उन्होंने किस चीज़ को अब बढ़ावा दिया, जुडिशियल रेस्टेंट का, एंड कोर्ट को बोला कि वो टेक ओवर नहीं करेंगे फंक्शन लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, सेइंग कि एक ब्रॉड सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, और हर एक जो ऑर्गन है स्टेट का उसकी रेस्पेक्ट करी जानी चाहिए दूसरे के द्वारा, एंड किसी के भी एक एरिया को एनक्रोच नहीं करना जाना चाहिए। इस कंटेक्स्ट में जो कंसर्न बेंच थी कोर्ट के, उन्होंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन दी। जैसे कि जो बेंच थे उन्होंने बोला कि वी आर रिपीटेडली कम अक्रॉस, मतलब हमें बार बार एक चीज़ देखने को मिली है जहाँ पे जो जजेस हैं वो अनजस्टिफाइबली वो ट्राई करते हैं परफॉर्म करने का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन, तो ये क्लियरली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे इस तरीके से करना। तो जजेस को अपनी लिमिट जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए और टेक ओवर नहीं करना चाहिए फंक्शंस जो कि इनको बिलोंग नहीं करता है और अदर ऑर्गन को बिलोंग करता है स्टेट के। जो बेंच था उसने ये भी बोला कि जो जजेस है वो अपनी लिमिट के बारे में जाने एंड ट्राई नहीं करें गवर्नमेंट को चलाने के लिए, उनमें मोडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी एंड नॉट बिहेव लाइक एम्प्रर्स, इस तरीके से वो बिहेव ना करें। कोटिंग फ्रॉम द बुक, तो जो स्पिरिट ऑफ लॉ है जो कि मोंटेस्क्यू के द्वारा ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस किसके ऊपर ऑफ, जो कि नॉट मेंटेनिंग सेपरेशन ऑफ पावर किसके बीच में, अमंग थ्री ऑर्गन्स। तो बेंच ने बोला था कि ये जो फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर्स है उन्होंने वार्निंग जो थी कि वो पर्टिकुलरली एप्ट एंड टाइमली फॉर द इंडियन जुडिशरी टुडे, सिंस वेरी ऑफन इट इज़ राइटली क्रिटिसाइज्ड फॉर, मतलब कई बार क्रिटिसाइज करा गया इस चीज़ को, फॉर ओवर रीच एंड एनकरेजमेंट को लेकर ऑन द डोमेन ऑफ द अदर टू ऑर्गन्स। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो नहीं बननी चाहिए जुडिशियल एडवेंचरिज्म, यानी कि ये नहीं कि आप जुडिशियल एक्टिविज्म को, मतलब ऑब्वियसली बात है कि आपका इंटेंशन अच्छा था इंटरफेरेंस करने का, लेकिन बाद में आप उस चीज़ को एंजॉय करने लगे, भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो कोर्ट है मस्ट नॉट मतलब वो एम्बेरस ना करे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, और रियलाइज़ करे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनकी भी एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन के, फाइल कोर्ट की नहीं है। बेंच ने ये भी देखा जो जस्टिफिकेशन है जो कि दिया जाता है फॉर जुडिशियल एनक्रोचमेंट, किसके डोमेन में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का, जो वो एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, तो इस डेट की जो अदर टू ऑर्गन्स है वो अपना जॉब प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। इवन एज्यूमिंग दिस इज सो, तो जो सेम एलिगेशंस हैं वो अपन लगाए जाते हैं जुडिशरी के ऊपर, बिकॉज मतलब उनके ऊपर भी ये चीज़ बोला जाता है कि भाई तुम दूसरों के काम में वो अड़ा रहे हो, आप अपना तो देख लो, आपके पास इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ऐसा समझ लो, ये बोला जा रहा है। इफ जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है वो फंक्शनिंग नहीं करते प्रॉपरली, तो ये जुडिशरी के ऊपर ये आ जाता है, इट वॉज फॉर द पीपल, कि वो अपनी इस करेक्ट, ये जो डिफेक्ट है इसको करेक्ट करें अपना जनरल इलेक्शन जो आएगा नेक्स्ट में, तो अब अपने दूसरे कैंडिडेट को वोट करके उसको लेके आओ जो भी का लेजिस्लेचर जो कि अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। जो रेमेडी है वो जुडिशरी में नहीं है कि वो जुडिशरी लेजिस्लेटिव का फंक्शन अपने हाथ में ले लेगी, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन अपने हाथ में ले लेगी तो वो अच्छे से चल लेगा, ठीक, बल्कि ये एक वॉयलेशन आपको देखने को मिलेगा बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो बेंच है उसने ये बोला भी था कि जो जुडिशियल रेस्टेंट है वो कंसिस्टेंट है विद एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द बैलेंस ऑफ पावर अमंग द थ्री इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ऑफ द स्टेट, और ये अकम्प्लिश करता है दो वेज में। पहला जुडिशियल रेस्टेंट जो कि
रिकॉग्नाइज करता है इक्वलिटी ऑफ द अदर टू ब्रांचेस विद द जुडिशरी, और ये फोस्टर करता है इक्वलिटी मिनिमाइज करके इंटर ब्रांच इंटरफेरेंस जुडिशरी के द्वारा। सेकंड जो जुडिशियल रेस्ट्रेंट है टेंस टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और जिस टाइम पे जो कोर्ट है वो इनक्रोच करता है लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ऑलमोस्ट इनएविटेबली, वोटर्स लेजिस्लेचर्स एंड अदर इलेक्टेड ऑफिशियल्स वो कंक्लूड करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं जजेस की शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है जुडिशियल एक्टिविज्म वाला। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, चैप्टर नंबर 29। ये जो कंसेप्ट है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ओरिजिनेट हुआ था एंड डेवलप हुआ था यूएसए के अंदर 1960s में। एंड यूएसए में अगर आप देखा जाए तो ये डिज़ाइन करा गया टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू प्रीवियसली अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप, यानी कि जो अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप है तो उसको एक लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। और ये इट वाज अंडरटेकन इन द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट कि जो ऑर्डिनरी मार्केट प्लेस थी लीगल सर्विसेज के लिए फेल्स टू प्रोवाइड सच सर्विसेज टू सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन एंड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। और ये जो ग्रुप थे इन्होंने मतलब जस्ट लाइक जैसे ये पुअर होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, इन सबको एक तरीके से एक मौका दिया जाए ताकि वो अपना एक मतलब एक जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन द सेंस कि अगर उनको कोई भी दिक्कत है ऐसे वो कोर्ट को अप्रोच कर सके। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो ये जो PIL है ये एक प्रोडक्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इंट्रोड्यूस करा गया था अर्ली 1980s में। जो जस्टिस VR कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती थे वो पायनियर्स थे इस कंसेप्ट के PIL के। PIL जो कि जाना जाता है द सोशल एक्शन लिटिगेशन और सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्लास एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी अगर देखा जाए मीनिंग PIL का। तो जो इंट्रोडक्शन है PIL का इंडिया में वो फैसिलिटेट करा गया बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द ट्रेडिशनल रूल लोकस स्टैंडाई, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है लोकस स्टैंडाई इन द सेंस कि भाई सब जिसको दिक्कत है वही जाएगा, नहीं ऐसा ही कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी और कोई और जाना चाहे तो वो भी जा सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो पर्सन है जिसके मतलब इन द सेंस कि देखो लोकस स्टैंडाई में क्या होता है कि आपका जिसको भी जो भी दिक्कत होती है वो वहीं पे जाता है, वो PIL दायर करता है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कि अगर आपको दिक्कत है और आप नहीं जा पा रहे हैं तो कोई और जा रहा है, मतलब जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए कि 3-4 लोगों का एक ग्रुप है या ऐसे एक बड़ा लार्ज सेक्शन है, तो कोई एक NGO टाइप से वो चला गया उसको PIL दायर करने। मान लीजिए कि कोई भी एक फ्रॉड हुआ एग्ज़ाम वगैरह में, तो हर एक स्टूडेंट तो उस PIL को दायर नहीं करने जा रहा है, तो कुछ एक जो सेक्शन होता है वो चला जाता है, वो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इफेक्ट काफ़ी सारे लोग हो रहे होते हैं। तो इसमें लोकस स्टैंडाई का जो फॉर्मूला है वो इसमें अप्लाई होता है एक तरीके से, यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो पर्सन जिसके राइट इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं वही कोर्ट को जा सकता है, ठीक। PIL एक एक्सेप्शन है, ये जो ट्रेडिशनल रूल है इस चीज़ का कि जिसको दिक्कत है वही जाएगा कोर्ट में। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब अगर कोई एक काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत है तो कोई एक जाके उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। इस PIL के अंदर में जो एक पब्लिक स्पिरिट सिटीजन्स है और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जाती हैं कोर्ट एनफोर्समेंट करने के लिए राइट्स को पर्सन के और ग्रुप ऑफ पर्सनस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक। अगर कोई पॉवर्टी में है वो नहीं जा सकता, ये सोशली अच्छा नहीं है, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन है इस तरीके से, तो एक जो मेंबर है कोई भी वो जाके वो PIL दायर कर सकता है, ठीक। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिफाइन करा PIL को कि वो एक लीगल एक्शन है जो कि इनिशिएट होता है कोर्ट ऑफ लॉ में फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट, जिसके अंदर में जो पब्लिक है और जो क्लास है कम्युनिटी की उसके पास एक पेक्यूनरी इंटरेस्ट है और कुछ जो इंटरेस्ट हैं उनके जो लीगल राइट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ जो कि अफेक्ट होती हैं जिनकी, ठीक। PIL जो कि एक एब्सोल्यूट नेसेसरी है मेंटेन करने के लिए रूल ऑफ लॉ को, ठीक, मेंटेन करने के लिए रूल ऑफ लॉ को फर्दर जो कोज है एक जस्टिस का एंड एक्सलरेट करने का द पेस ऑफ रियलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो रियल पर्पस है PIL का वो क्या है, रूल ऑफ लॉ को विंडिकेशन करना है, फैसिलिटेट करना है इफेक्टिव एक्सेस जस्टिस को, सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को सोसाइटी के, एंड मीनिंगफुल रियलाइजेशन करना फंडामेंटल राइट्स का, ठीक। फीचर्स क्या हैं PIL के, तो जो PIL है वो एक स्ट्रेटेजिक आर्म है, स्ट्रेटेजिक आर्म ऑफ द लीगल एड मूवमेंट, एंड ये इसका मकसद है कि जस्टिस लेके आना विद इन द रीच ऑफ द पुअर मासेस जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एक
लो विजिबिलिटी एरिया ऑफ ह्यूमैनिटी, पीआईएल जो कि एक टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ लिटिगेशन है जो कि ऑर्डिनरी ट्रेडिशनली लिटिगेशन चल रही हैं उनसे, ठीक। जहाँ पे डिस्प्यूट होता है जो लिटिगेटिंग पार्टीज के बीच में, तो एक जो वो क्लेम करती हैं सीकिंग रिलीफ अगेंस्ट अदर, एंड जो अदर है वो अपोज करता है इस क्लेम को, रजिस्ट करता है दूसरे की, जो पीआईएल एक तरीके से उसको, जो पीआईएल है ये कोर्ट के सामने लाई जाती है ये पर्पस करने के लिए, एक इंडिविजुअल के राइट को ही नहीं, एक तरीके से एक लार्ज ग्रुप ऑफ सेक्शन के लिए भी लाई जाती है, ठीक। और प्लस अगर आप देखा जाए तो ये प्रमोट करती है एक पब्लिक इंटरेस्ट को। ये पीआईएल जो कि डिमांड करती है कि जब अगर वायलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स का लार्ज नंबर ऑफ पीपल का, जो कि पुअर है, इग्नोरेंट है, इन सबको, तो वो रिप्रेजेंट होता है, उनको अननोटिस्ड ना रखा जाए, यानी कि कोई इनको नोटिस ही नहीं रख रहा है, एड्रेस नहीं हो रही है उनकी दिक्कतें। पीएल जो कि एक इसेंशियल है, कोऑपरेटिव एफर्ट है एक ऑन द पार्ट ऑफ द पेटिशनर, तो जो स्टेट और जो पब्लिक अथॉरिटी एंड जो कोर्ट है वो सिक्योर करता है ऑब्जर्वेंस कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स की, और बेनिफिट करता है, प्रिविलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक वल्नरेबल सेक्शन को कम्युनिटी के, जिससे कि उसको सोशल जस्टिस मिल सके। पीएल जो लिटिगेशन है वो क्या करती है, वो लाई जाती है फॉर द पर्पस ऑफ रीएड्रेसिंग पब्लिक इंजरी, एनफोर्स करती है पब्लिक ड्यूटी को, प्रोटेक्ट करती है सोशल कलेक्टिव डिफ्यूज राइट को एंड इंटरेस्ट को, विंडिकेटिंग पब्लिक इंटरेस्ट को। और पीआईएल में जो रोल जो कि निभाया जाता है कोर्ट के द्वारा एक काफ़ी असर्टिव है, ट्रेडिशनल एक्शंस के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये क्रिएटिव है रेदर देन पैसिव, एंड ये एज्यूम करता है मोर पॉजिटिव एटीट्यूड डिटरमाइन करने में एक्ट्स को। और जो पीआईएल होती है कोर्ट में वो एंजॉय करती है एक डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो कि नोन टू द ट्रायल ऑफ ट्रेडिशनल प्राइवेट लॉ लिटिगेशन। वट एवर द प्रोसीजर जो भी अडॉप्ट करा गया कोर्ट के द्वारा, ये प्रोसीजर नॉन है जुडिशियल टेनेंट्स के लिए इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और पीआईएल जो कि एक ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की तरह नहीं है एक तरीके से, तो इसमें इंडिविजुअल राइट के साथ साथ आप इसमें एक ग्रुप ऑफ राइट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्कोप क्या है पीआईएल का, 1998 में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने फॉर्मुलेट करा है एक गाइडलाइंस किसके रिगार्डिंग में, इसके पीआईएल के रिगार्डिंग में, जो कि ठीक क्या कि, और फिर बाद में इनको मॉडिफाई अगर देखा जाए तो ये जो ऑलरेडी मॉडिफाइड हुई थी 1993 में, 2003 में भी, और जो पेटिशनर है वो उसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक एक इनके अकॉर्डिंग तो जो लेटर और जो पेटिशन है जो कि आती है फॉलोइंग कैटेगरीज में, अलोन विल ऑर्डिनरली बी एंटरटेन्ड एस पीआईएल, अगर कोई बॉन्डेड लेबर का मैटर है या नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन का कोई मैटर है, नॉन पेमेंट का मैटर है, मिनिमम वेजेस के ये पेटिशन है, जेल के हरेसमेंट के रिगार्डिंग ये पेटिशन है, पुलिस वगैरह के रिगार्डिंग कि वो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं केस, या एट्रोसिटीज़ के रिगार्डिंग है, वुमेन रेप मर्डर किडनैपिंग ये पेटिशन है कंप्लेन करने के रिगार्डिंग, टॉर्चर वगैरह, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के खिलाफ है, राइट विक्टिम्स के खिलाफ है, फैमिली पेंशन्स के, ठीक। और तो ये सारी चीज़ें तो पीआईएल के अंडर में आएंगे, और जो चीज़ें पीआईएल के अंडर में नहीं आएंगी जैसे लैंड और टीनेंट मैटर है या सर्विस मैटर है, जो कि पेंशन वगैरह ग्रेच्युटी से रिलेटेड एक कंप्लेन है अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में, ये लोकल बॉडीज़ के खिलाफ में, तो ये पीआईएल में नहीं आते हैं। या एडमिशन है मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, ये पेटिशन है अर्ली हियरिंग के रिगार्डिंग जो कि केस पेंडिंग है हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो ये पीआईएल में नहीं आते हैं। तो जो प्रिंसिपल है पीआईएल का वो क्या है कि जो कोर्ट है वो एक्सरसाइज करता है पावर अपनी, जो कि आर्टिकल 32 और 226 में सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, और 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है, ठीक। और जो इशू होता है, और ये 32 क्या 226 क्या ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो देख लीजिएगा। और जो इशू है पब्लिक इम्पोर्टेंस का उसको एनफोर्समेंट करा जाता है, फंडामेंटल राइट का एनफोर्समेंट करा जाता है, ठीक है। और इनजस्टिस अगर हो रहा है किसी के साथ, मान लीजिए आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग में ये पीआईएल को लिया जाता है अच्छे से, उसमें चीज़ें देखी जाती हैं अगर इनजस्टिस हुआ है तो। जो कॉमन रूल है लोकस स्टेंडाई का वो इसमें एक तरीके से इतना नहीं फॉलो होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है इलिटरेट पीपल को भी रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसकी जगह कोई एक जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो कोर्ट है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ भाई सही में इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन हुआ है, तो वो उस पीआईएल को कंसिडरेशन में लेता है, ठीक। और जब प्रोसीजर लॉ जो कि अप्लाई होती है पीआईएल केसेस में, तो जो
क्वेश्चन है वेदर जो प्रिंसिपल है लेस जो डिक्टा और प्रिंसिपल एनालोगस, तो डिपेंड करता है नेचर पे, पिटिशन के एंड फैक्ट्स पे एंड सर्कमस्टांसेस पे, केसेस के। जो डिस्प्यूट है बिटवीन टू वॉरिंग ग्रुप्स प्योरली वो रियल में और प्राइवेट लॉ आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि would not be allowed to be agitated as a PIL. However, in an appropriate case, although जो petitioner है वो कोर्ट जा सकता है अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को लेके भी, रेड्रेसल के रिगार्डिंग अपने पर्सनल ग्रीवियंस के, तो जो कोर्ट है वो देखेगा कि क्या इसमें नेसेसरी एक्शन लेना ज़रूरी है, क्या है क्या नहीं। ठीक। जो कोर्ट है स्पेशल सिचुएशन में अपॉइंट कर सकता है कमीशन को या अदर बॉडीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने के रिगार्डिंग में, जो भी एलिगेशंस वगैरह लगाए गए हैं उस पिटिशन में उनको चेक करने के रिगार्डिंग में। जो कोर्ट है वो ऑर्डिनरीली ट्रांसग्रेस करेगा इनटू अ पॉलिसी और ये एक्ट करेगा अटमोस्ट केयर एंड नॉट टू ट्रांसग्रेस, मतलब वो अपने जोरिस्डिक्शन को एक तरीके से गलत सलत इस्तेमाल भी नहीं करेगा प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स पीपल के फ्रॉम बीइंग वायलेटेड। और जो कोर्ट है वो ऑर्डिनरीली स्टेप आउट नहीं करेगा नॉन एरिया से जुडिशियल रिव्यू कर, जो हाई कोर्ट है बोल तो वो पास करेगा ऑर्डर for doing complete justice to the parties. It does not have a power akin to Article 142 of the Constitution of India. Ordinarily जो हाई कोर्ट है वो एंटरटेन नहीं करता है ग्रेट पटिशन बाय वे ऑफ PIL क्वेश्चनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और वैलिडिटी ऑफ ए स्टैट्यूट और अ स्टैट्यूटरी रूल। गाइडलाइंस क्या है एडमिट करने की PIL? PIL अगर देखा जाए तो अगर एक इम्पोर्टेंट फील्ड हो गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ के रिगार्डिंग में, तो सुप्रीम कोर्ट इस रिगार्डिंग में PIL जो कि एक एक पिल नहीं है, ये एक पैनिक का नहीं है फॉर ऑल रॉन्ग्स, ये एक एसेंशियली मीन है जो कि प्रोटेक्ट करता है बेसिक राइट्स को वीक एंड डिसएडवांटेजेस पीपल का। ठीक है। और हेल्पलेस इकोनॉमिक एंड सोशल डिसेबिलिटी लोगों का जो कि अप्रोच नहीं कर सकते हैं कोर्ट को। सो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कुछ फॉलोइंग गाइडलाइंस भी रिगार्डिंग दी हैं कि मतलब मिसयूज़ ना हो PIL का, क्योंकि हर कोई जाके कुछ ना कुछ अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी PIL लगा देता है। एक तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास इतने केसेस पेंडिंग है, अब इन सब चीज़ों को भी देखा जाए, क्योंकि हर एक कोई ये तो नहीं है कि अच्छी मतलब एक सही PIL ही डालेगा, कुछ अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी PIL डाल देते हैं। तो जो कोर्ट है वो एनकरेज करता है कि वो जेन्युइन एंड बोनाफाइड PIL हो, इफेक्टिवली डिस्करेज एंड कर्व हो PIL फील्ड को, मतलब एक तरीके से एक जेन्युइन PIL आए और जो हर एक इंडिविजुअल जो जज है वो डिवाइस करे उसका ऑन प्रोसीजर डील करने के लिए PIL के साथ। इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ईच हाई कोर्ट की वो प्रॉपरली फॉर्मुलेट करे रूल्स एनकरेज करने के रिगार्डिंग जेन्युइन PIL को एंड डिस्करेज करे ये जो फेक PIL फाइल होती हैं। और जो कोर्ट है वो वेरीफाई करे क्रीडेंशियल्स पटिशनर का जिसने PIL डाली है, और जो कोर्ट है वो सेटिस्फाई हो रिगार्डिंग द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट जो भी दिखाया गया है पिटिशन में PIL में PIL के अंदर में भी। और जो कोर्ट है वो फुली सेटिस्फाई होना चाहिए, और जो कोर्ट है वो इंश्योर करे पिटिशन जिसने कि इन्वॉल्व करा है एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट ग्रेविटी एंड अर्जेंसी है, भाई हाँ इस पिटिशन को लेना है हमें। और जो कोर्ट है वो एंटर करने से पहले PIL वो इंश्योर करे कि जो PIL है उसका एम जेन्युइनली है कि हाँ भाई ये पब्लिक को हार्म पहुंचा है इस तरीके से। और जो कोर्ट है वो इंश्योर करे कि जो पिटिशन फाइल करी गई है वो एक सही मंशा के साथ करी गई है एक तरीके से। ठीक। तो ये जो चैप्टर है ये भी फिनिश होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।